कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह किसी व्यक्ति को कुछ समझाने में अपना समय खराब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप भगवान में विश्वास करते हैं और एक और आपके सामने वाला व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। अब आप जबरदस्ती अपना समय इस बात में खराब कर रहे हैं उसको ये समझाने में कि भगवान होते हैं। वो बोल रहा है कि भगवान नहीं होते हैं, मैं नहीं मानता। तो देखिए, ये जो आपके मन में आने वाले विचार होते हैं कि आपको क्या विश्वास करवाना है, ये भी नियति तय करती है। अगर आपके नियति में लिखा है कि आप भगवान पर विश्वास करेंगे तो आपके मन में ऐसे ही विचार आएंगे। अगर आपकी नियति में लिखा है कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते तो आपके मन में ऐसे ही विचार आएंगे। और ये जो विचार आते हैं ये नियति के हिसाब से आते हैं, और जो नियति होती है वो आपके कर्म से बनती है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपके मन में विचार आएंगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ के डिसीजन लेंगे। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात में आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा, ये भी आपकी नियति पे डिपेंड करता है। मैं एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, उसमें क्या लिखा हुआ था आप पढ़िए कि चिंता करो मत, होनी होगी। होनी से कुछ अतिरिक्त होने वाला नहीं, जो होने का होगा वही होगा, आपकी बुद्धि में वही बैठेगा, आप वैसा ही डिसीजन लेंगे और वैसा ही आपके साथ होगा। और होगा क्यों? आपके कर्म अनुसार। जैसे मैंने कर्म किए होंगे उसका जैसा फल बनना होगा वैसा ही मैं विचार करूंगा। आगे लिखा है कि होनी में कटौती होने वाले नहीं, डरो चाहे चिंता करो। होनी में अंतर होने वाला नहीं है, जो होने का है वो होगा, चाहे आप डरो चाहे आप चिंता करो। चिंता करना व्यर्थ है, डरना व्यर्थ है, समझ सको तो समझो। अब आगे की लाइन सुनना, समझ सको तो समझो किंतु होनी के बिना समझ सकोगे भी नहीं। अगर मैं ये जो आपको बात समझा रहा हूं, अगर आपकी नियति में इसको समझना होगा तो आप समझ जाओगे। अगर आपकी नियति में अभी इसको समझना नहीं है तो आप इसको अभी नहीं समझोगे। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को हम बहुत सिंपल सी बात समझाना चाह रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो घर के ही माता पिता अपने बच्चे को कोई कुछ चीज समझाना चाह रहे हैं कि बेटा ये चीज ठीक नहीं है, तू मान जा। वो बच्चा नहीं मान रहा है, उसको उसकी ही करनी है। बोले मैं भले घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरे को आपके साथ रहना है, लेकिन मैं करूंगा तो यही करूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा उसकी नियति की वजह से हो रहा है। इसीलिए जैसी आपकी नियति होगी वैसी ही आप सोच रखेंगे। इसलिए किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है वो आपकी नियति के अनुसार आ रहा है, उसको जो समझ में आ रहा है वो उसकी नियति के अनुसार आ रहा है। धन्यवाद।